हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सबका एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छे सेशन के साथ। आज का सेशन जो है आप लोग को पता है रीजनिंग के ऊपर होने वाला है और रीजनिंग का आज हम जो है दोस्तों थर्ड यूनिट पढ़ेंगे। रीजनिंग की जो है हम आप लोगों के लिए CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 की फुल प्रिपरेशन का कोर्स चला रहे हैं। इसके पहले दोस्तों आपके 7 लेक्चर हो चुके हैं और आपका ये 8वां लेक्चर है दोस्तों। और जो लोग भैया इससे पहले जो है वीडियो को नहीं देखे हैं आप चले जाइए, आपको जो है वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप चले जाइए चैनल के जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पर आप लोगों को जो है प्लेलिस्ट आराम से मिल जाएगी जो CITS एंट्रेंस एग्जाम की जो है रीजनिंग की फुल कोर्स की जो है बनी है। तो दोस्तों जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो जरूर अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको CITS एंट्रेंस एग्जाम की जो है कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों की। और जो है CITS से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है छोटी छोटी आपको जो है अपने इस YouTube चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। आज हम जो है एनालॉजी पढ़ चुके हैं, उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। तो 2 चैप्टर खत्म करने के बाद आज तीसरा चैप्टर हमारा जो है डायरेक्शन, जिसे बोलते हैं दिशा। ये CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डायरेक्शन से एक ना एक क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में हो पूछे जाते हैं। तो डायरेक्शन के बारे में आज हम बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। जो लोग भैया आखिरी तक जुड़े रहेंगे उनके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जिनको जीरो से नहीं आता उनको भी आने लगेगा। हमने यहाँ पर क्वेश्चन भी लिया है और अभी हम जो है इसके कॉन्सेप्ट को भी आप लोग को बताते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। बस सेशन शुरू करने से पहले बस यही कहूंगा कि जो लोग जुड़ रहे हैं वो पूरा लास्ट तक देखें, तभी उनको जो है समझ में आएगा। और जो लोग चैनल को नहीं जो है सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों बात करें दिशा की, तो हम सभी लोगों को पता है कि मुख्यतः दिशाएं हमारी 4 होती हैं। कितनी? 4 होती हैं। बात करें कौन कौन सी, तो इधर देखिए, आप लोग ऐसे देखिए, इधर देखिए, आपको भी पता चल जाएगा। तो ये हमारी दिशाएं 4 होती हैं। अगर बात करें एक, मान लीजिए ये पूरब है आपकी, क्या है? पूरब। पूरब के अपोजिट क्या होता है? पश्चिम होता है। पूरब के अपोजिट क्या होता है? पश्चिम होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है? उत्तर होता है। और ये क्या होता है? दक्षिण होता है। दक्षिण। जो लोग अंग्रेजी में भैया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, क्या? साउथ। हमने जो है यहाँ पर सब कुछ लिख दिया। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा जो है पूरब है, पश्चिम है और उत्तर है, दक्षिण है। तो दोस्तों ये हमारी मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं। तो दिशाओं का ज्ञान आप लोग को होगा और दिशाएं जो है आपको ज्ञान नहीं होगा तो इस चैप्टर में आप जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले दिशाएं 4 होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आप लोग इसको जान गए होंगे। अब बात करते हैं इससे एक और कॉन्सेप्ट इसमें जो निकलता है, तो इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, फिर से हम एक नया बनाते हैं इसी तरह से। तो हम लोग को पता है, अब हम इंडिकेट करेंगे जो है शॉर्टकट से, ठीक है? आपका ये पूरब हो गया, पूरब को पू से लिख देते हैं। ये पश्चिम को पश्चिम समझ लीजिए, उत्तर को ऐसे समझ लीजिए और दक्षिण को ऐसे समझ लीजिए। अब बात करें दोस्तों इसमें डायरेक्शन और भी मिलती है आपको, जैसे इसका कोने वाला डायरेक्शन ये, इसके कोने वाला डायरेक्शन ये, इसके कोने वाला डायरेक्शन ये और इसके कोने वाला डायरेक्शन ये। तो बात करें दोस्तों इसके कोने वाले डायरेक्शन किसके मध्य मिल रहा है, तो इसको हम या उत्तर पूरब कह देंगे या पूरब उत्तर कह देंगे। क्या? नॉर्थ और क्या कह देंगे? ये नॉर्थ और या फिर ईस्ट कह देंगे या ईस्ट और नॉर्थ कह देंगे। तो इसको क्या कह सकते हैं? पूरब उत्तर। क्या कह सकते हैं? पूरब उत्तर। इसको क्या कह सकते हैं? पश्चिम उत्तर। ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं? दक्षिण पश्चिम। ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं? दक्षिण पूरब। उल्टा भी कह सकते हैं, पूरब दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पूरब जो है दोनों कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको भी जान लीजिए कि इस दोनों के मध्य को क्या कहेंगे? पूरब उत्तर या फिर उत्तर पूरब। इसको क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम कहेंगे, इसको दक्षिण पश्चिम कहेंगे या पश्चिम दक्षिण कहेंगे या फिर इसको दक्षिण पूरब कहेंगे। ठीक है। ये आपका रहा कॉन्सेप्ट दोस्तों, सिंपल सा। तो आशा करते हैं आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए हम जो है अब इसको रफ करते हैं और आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बताते हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर डायरेक्शन का ज्ञान होने से आप जो है एग्जाम में गलतियां कर देंगे। अब आपको बताना है, आपको हम बताएंगे कि इस क्वेश्चन को जो है कैसे टैकल करेंगे, कि इस क्वेश्चन को जो है हम लोग कैसे टैकल कर पाएंगे जो है डायरेक्शन के। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग जो है सारी डायरेक्शन को जो है याद करेंगे और जो है सारी डायरेक्शन को ध्यान से देखेंगे।
उसके बाद दोस्तों आपको इसको क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है हम वो बताने चल रहे हैं। चलिए, जैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं दिशाएं होती हैं, जैसे से सूर्य निकल रहा है पूरब है, उसके अपोजिट हमारा पश्चिम है, इधर हमारा उत्तर है, इधर हमारा दक्षिण है, तो पूरब में निकलता है सूरज, पश्चिम में अस्त होता है। तो ऐसी दिशाओं का ज्ञान अगर लेकर आप यहाँ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को सरासर गलत कर देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आपको क्वेश्चन को इसमें करने के लिए आपको कैसे दिशाओं को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप ऐसे खड़े हो जाइए। अगर आप खड़े हो गए तो आपका मुख जिधर की तरफ है आपको उसे ही पूरब मानना है, चाहे जो भी हो। आप ऐसे समझिए जैसे क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको क्वेश्चन मिलने के बाद आपको ऐसे समझना है, क्वेश्चन की जगह पर अपने आप को रखना है, आपको खुद समझना है। आपके सामने हमेशा पूरब, आपके पीठ की तरफ पश्चिम, आपके जो है इस हाथ की तरफ उत्तर, इस हाथ की तरफ दक्षिण। क्या हो जाएगा? पूरब, पश्चिम, उत्तर, उत्तर, दक्षिण। क्या समझ गए ना? पूरब, पीठ की तरफ पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो ये रहा दोस्तों आपका जो है सिंपल सा फंडा। आप लोग जो है दिशाओं को ऐसे समझेंगे, ठीक। अब बात करें दोस्तों, अगर आपको कहे दाहिनी तरफ मुड़ना है तो आपको दाहिनी तरफ मुड़ने के लिए जैसे आपको डायरेक्शन में कहेगा कि 15 किलोमीटर चलने, एक लड़का जो है पश्चिम में 15 किलोमीटर चलता है, उसके बाद अपने दाहिने मुड़ जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप खुद को सोचिए, आप 15 किलोमीटर पश्चिम की तरफ गए, पश्चिम की तरफ जाने के बाद आप दाहिनी तरफ मुड़ेंगे तो किधर मुड़ेंगे? आप जब पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, दाहिनी तरफ मतलब पश्चिम तरफ जा रहे हैं 15 किलोमीटर, और दाहिनी तरफ जब मुड़ेंगे तो आपकी दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर हो जाएगी। कौन सी? उत्तर। आप अपने आप को रख करके सोचिएगा, बाएं तरफ मुड़ेगी तो किधर हो जाएगी? दक्षिण हो जाएगी। तो ये आपको जो है याद करके रखना होगा। और अगर क्लॉकवाइज कहे दोस्तों, एक चीज और, इसमें अगर क्लॉकवाइज कहे तो क्या करना है? दाहिनी तरफ मुड़ना है। कब, कहां, किस तरफ मुड़ना है? क्वेश्चन में अगर क्लॉकवाइज कहे तो दाहिनी तरफ मुड़ना है। कब? दाहिनी तरफ। अगर एंटी क्लॉकवाइज कहे दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज कहे तो क्या होना है? आपको बाईं तरफ मुड़ना है। कहां? बाईं तरफ। ये इतना कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिए। तो चलिए, अब इसमें एक फार्मूले का बहुत ज्यादा यूज होता है, केवल और केवल एक फार्मूला, आप उसको जो है जानते भी होंगे। वो फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का। कौन सा फार्मूला होता है? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? तो दोस्तों आपका पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। क्या? समकोण त्रिभुज में लगता है, ए बी सी। तो क्या कहता है कि जो समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो जो सबसे बड़ी भुजा क्या है, इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। वैसे तो इसमें इसे क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है अभी। आपका सबसे बड़ी भुजा इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। यही आपका पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो क्या कहता है? तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? AC। क्या है? AC है। तो AC का वर्ग क्या हो जाएगा? AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, या इसे कह सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या कह देंगे? आधार का वर्ग। ये आपका जो है सिंपल सा आधार का वर्ग, ठीक है। आधार का वर्ग, ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय। तो आप लोग को अगर पाइथागोरस प्रमेय याद होगा दोस्तों, तभी आप इस क्वेश्चन को जो है कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपके क्वेश्चन को हमने यहाँ पर क्वेश्चन भी रखे हैं 2, और 2 क्वेश्चन में आप लोग के डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। बाकी दोस्तों आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस जैसे ही हमारी ये जो CIT एंट्रेंस एग्जाम की फुल कोर्स हम चलाए हैं रीजनिंग की, ये जैसे ही खत्म होगा हम आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस सेशन में ले आएंगे। तो यहाँ पर हम जो है कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। जो लोग भैया नहीं समझ पाए हो दोबारा वीडियो को रिवर्स करके समझ लें। आपका सिंपल सा फंडा है, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप जो है समझ जाएंगे। और हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनानी। प्रैक्टिस में हम बहुत सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा पहला है, इस तरफ के क्वेश्चन को हम करेंगे, इसलिए हमने नीचे जब जो है स्थान को छोड़ दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल सा देखिए, प्रिया 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करती है। तो प्रिया 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करती है। तो सिंपल सा आपको समझ लीजिए, प्रिया पश्चिम की ओर यात्रा करती है। तो हमारे लिए पश्चिम इस बोर्ड पर ये दिशा हो गई, ये हमारी हो गई पश्चिम की दिशा, ठीक। पश्चिम की दिशा कितने किलोमीटर करती है? ये है प्रिया, मान लीजिए ये है आपकी प्रिया, ये क्या है आपकी? ये आपकी है प्रिया। ये पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर यात्रा करती हैं? 12 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? 12 किलोमीटर। ये मान लीजिए आपकी पश्चिम की दिशा हो गई 12 किलोमीटर। अब आपको कह रहा है अगर ये पश्चिम है दोस्तों तो पूरब क्या होगा? आपका इधर होगा। तो हम लोग जो है इधर पूरब मान लेते हैं, आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। चलिए हम इसको पूरब मान लेते हैं, इधर पश्चिम मान लेते हैं। किधर? इधर। नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना ज़्यादा आप लोग भी समझे नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया पश्चिम की दिशा। ये आपकी क्या हो गई भैया? ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी हो गई प्रिया।
क्या हो गई, ये हो गई आपकी प्रिया। तो ये किधर चलती है, पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर। ये जैसे क्वेश्चन कह रहा है देखते रहिए। अब करती चलती हैं और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर क्या करती हैं, दक्षिण की ओर, और कितनी चलती हैं, और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो ये क्या है, ये आपका अगर पश्चिम है तो दक्षिण ओर इसका क्या हो जाएगा, तो ये अगर आपका पश्चिम है तो इसके ऊपर क्या होगा, पूरब, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया तो ये पूरब हो गया, और पश्चिम के ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तर, और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण। अगर हम यहाँ पर देखिए ये पश्चिम हो गया तो पश्चिम से हमारा लेफ्ट हैंड पर क्या होता है, लेफ्ट हैंड पर दक्षिण होगा, राइट हैंड पर क्या होगा, उत्तर होगा। तो हम नीचे की तरफ आ जाएंगे, कितना, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर ये हमारा क्या होगा, ये इधर हो गया हमारा पश्चिम की दिशा हो गई, पश्चिम हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया। क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझा रही है, हमारा दक्षिण हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, और फिर 8 किलोमीटर पूरब की ओर। अब पूरब क्या हो जाएगा, हमारा पूरब इधर हो जाएगा, यही तो हमने पूरब मारा, अगर ये पूरब होगा तभी तो ये पश्चिम होगा। अब 8 किलोमीटर पूरब की ओर कह रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, 8 किलोमीटर पूरब की ओर हो गया, 8 किलोमीटर पूरब हो गया, पूरब हो गया। अब क्या कह रहा है, यात्रा करती है तो बताइए वह अपने स्थान से प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो आपको क्या कह रहा है, अब बताना है कि ये जो बिंदु जहां से चली हैं वो कितनी दूरी पर है, अभी तो यहां पर है, कितनी दूरी पर है। तो आप क्या करिए, सिंपल सा इसको जो है मिला दीजिए, क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। देखिए ये मिल रहा है आपका, मिला दीजिए, यही तो डिस्टेंस आपको निकालनी है, यही तो दूरी पर है वो। तो अब आप क्या करिए, यहाँ से एक लंब डाल दीजिए, ऐसे एक लंब डाल दीजिए। अब आप सिंपल देखिए, आपको ये एंगल कितना दिख रहा है, ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है ना। तो ये त्रिभुज आपको देखिए यहाँ से ऐसे दिख रहा है ना, पाइथागोरस प्रमेय। तो आप बात करिए, यहाँ से ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, 8 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस कितनी है, 8। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 8, क्योंकि ये क्या है, बराबर है। तो ये 8 हो गई। जब ये 8 हो गई और ये टोटल 12 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपकी 4 हो जाएगी। ये डिस्टेंस 4 है, और ये डिस्टेंस अगर 3 है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि ये देखिए 3 होगी। तो ये डिस्टेंस 4 होगी, ये डिस्टेंस 3 हो गई। तो आपको जो है 2 चीज़ें पता है, आपको ये निकालना, तो ये निकल जाएगा ना। इसको हम अलग से बना दे रहे हैं, अलग से देखिए, ऐसे है कुछ, देखते रहिए, ऐसे है ना कुछ, देख लीजिए। ये कितना है, 4 है, ये कितना है आपका, 3 है, और ये आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा को मान लीजिए, चलो ABC। तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई, AB हो गई। तो क्या हो जाएगा, AB का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग, BC का वर्ग और प्लस CA का वर्ग। तो अब आप AB का वर्ग क्या होगा, AB का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर BC का वर्ग कितना, BC 4 है, 4 का वर्ग करेंगे, फिर किसका वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करने के बाद किसका करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे। अब जोड़ लेंगे, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग कितना आएगा, 9, और 16 9 कितना होता है, 25। तो AB बराबर, AB का वर्ग बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। अब हम AB निकाल लेंगे, AB बराबर क्या हो जाएगा, √25, और √25 का मान कितना होता है, तो 5। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से इसका मान कितना आ गया, 5। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो 5 किलोमीटर की दूरी पर वो है, क्योंकि डिस्टेंस सारी किलोमीटर में दी गई, तो 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन देखिए आपको मिल रहा है कोई कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि 5 किलोमीटर आपकी इसमें है, तो 5 किलोमीटर है। तो आप लोग आशा करते हैं दोस्तों समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो है यहाँ पर सिंपल सा पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम, इन्होंने कहा पश्चिम की ओर जो है प्रिया चलती है, तो पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चली, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण चलती है, तो दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलाया, फिर पूरब की ओर 8 किलोमीटर का, तो 8 किलोमीटर चलाया। प्रारंभिक बिंदु और ये निकालना है, तो एक तिरछी लाइन हमने जो है, यही तो है इसका प्रारंभिक से जो है अंतिम बिंदु से दूरी, और एक यहाँ से लंब ड्रा कर देंगे, तो ये जो डिस्टेंस है सेम देखिए ये होगी, और जब ये आपकी 8 है तो ये भी यहाँ तक 8 होगी, और टोटल 12 में से 8 घटाएंगे 4 आ जाएगा। तो ये 4 ये 3 पता है, तो हमको पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला बताया हमने, और वहां से ये जो है AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग धन CA का वर्ग करके हमने 5 किलोमीटर डिस्टेंस निकाल ली। तो ये रहा आपका क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, फिर आपके इस क्लास को खत्म करेंगे, बाकी फिर प्रैक्टिस की क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए जो है बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो हम ला रहे हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे वैसे हम लोग करेंगे। इलाहाबाद गाजीपुर के पश्चिम में है। सबसे पहले मान लीजिए ये है आपका गाजीपुर, गाजीपुर को हम गा से दिखाते हैं, किससे, गा से। तो ये आपका क्या है, गाजीपुर, गा से गाजीपुर। अब क्या कह रहा है, गाजीपुर से किस में है, पश्चिम में। तो मान लीजिए गाजीपुर है, गाजीपुर के पूरब ये है, पश्चिम ये है, उत्तर ये है, दक्षिण ये है। तो पश्चिम में कह रहा है क्या, इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद को मान लीजिए ई से इलाहाबाद हो गया।
अब कह रहा है वाराणसी इलाहाबाद के पूरब में है, तो अब इलाहाबाद के पूरब में तो है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि गाजीपुर के बीच में है या फिर गाजीपुर से जो है किस दिशा में है। तो ये हमारा जो है अभी हमको क्लियर नहीं हो रहा है कि वाराणसी इलाहाबाद के पूरब में तो है, लेकिन कहाँ है ये हमारा क्लियर नहीं है। अगला कह रहा है बलिया गाजीपुर के पश्चिम में है, तो यहाँ पर कह रहा है बलिया गाजीपुर के पश्चिम में है। तो अब देखिए बलिया का भी नहीं पता चल रहा है, गाजीपुर के पश्चिम में है तो, लेकिन कहाँ, इलाहाबाद के आगे या पीछे है। लेकिन आगे बढ़ते हैं तो वाराणसी गाजीपुर के पूरब में है, तो अगर वाराणसी गाजीपुर के पूरब में आएगा तो इसके क्या हो जाएगा, ये इसके क्या हो जाएगा, ये इसके क्या हो जाएगा, आपका कह रहा है इलाहाबाद के कहाँ होगा, पश्चिम में होगा। तो सिंपल से समझिए, अगर आपका गाजीपुर जो है यहाँ पर कह रहा है गाजीपुर जो है आपके जो है पश्चिम में होगा, तो आपका जो है इलाहाबाद गाजीपुर के पश्चिम में है, तो इलाहाबाद गाजीपुर के पश्चिम में है, तो अगर गाजीपुर के पूरब में करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गाजीपुर के पूरब में है। वाराणसी कह रहा है गाजीपुर के पूरब में है, तो ये हो गया आपका वाराणसी, क्या हो गया ये आपका वाराणसी हो गया, वाराणसी हो गया, ठीक है। वाराणसी को वा से दिखा दे रहे हैं। तो अब देखिए ये इसके क्या हो गया, ये इसके क्या हो गया बताइए, इलाहाबाद के, देखिए ये कह रहा है ना वाराणसी इलाहाबाद के पूरब में है, तो इलाहाबाद के क्या है, वाराणसी कहाँ है, पूरब में आ गया कि नहीं, वाराणसी इलाहाबाद के पूरब में आ गया, और गाजीपुर के क्या है, गाजीपुर के भी पूरब में आ गया, तो आपका वाराणसी फिक्स हो गया। जैसे अभी यहाँ पर थे आप लोग तो नहीं पहचान पा रहे थे कि वाराणसी इलाहाबाद के पूरब में है, तो इलाहाबाद के पूरब में तो वाराणसी था, लेकिन ये नहीं पता था कि आपका वाराणसी गाजीपुर के पहले आएगा बाद में आएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे आप आए वाराणसी गाजीपुर के पूरब में है, तो पूरब में है तो वाराणसी गाजीपुर के पूरब में होगा, तो इसके आगे आएगा, क्योंकि पूरब ये है पश्चिम ये है, तो आपका वाराणसी फिक्स हो गया। अब आगे देखिए, यदि बलिया इलाहाबाद के पश्चिम में हो, तो बलिया इलाहाबाद के पश्चिम में होगा तो क्या होगा, ये इलाहाबाद का पूरब है और बलिया पश्चिम में आएगा, तो यहां आएगा, ये हो गया आपका बलिया, ठीक है, ये हो गया आपका बलिया। वाराणसी को वा से और बलिया को बा से हमने दिखाया है, ये हो गया बलिया। अब यहां पर कह रहा था कि बलिया क्या है, बलिया गाजीपुर के पश्चिम में, तो देखिए वाराणसी अगर इलाहाबाद के पश्चिम में आया तो यहां पर गाजीपुर के भी पश्चिम में हो गया, तो यही आपका देखिए सीक्वेंस बन गया। देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये सीक्वेंस आपका बन गया। आपका जो क्वेश्चन कह रहा था हमने उस चीज को जो है यहां पर बना लिया है। दोस्तों थोड़ा जुकाम का जो है सर्दी का इशू है, इसलिए वॉइस आपको जो है चेंज हो गई होगी, तो इसके लिए जो है आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। चलिए तो देखिए जो क्वेश्चन का हमने वो कर लिया। इलाहाबाद गाजीपुर के पश्चिम में है, तो इलाहाबाद देखिए गाजीपुर के ये पूरब है तो ये पश्चिम में है। वाराणसी इलाहाबाद से पूरब में है, तो वाराणसी ये है इलाहाबाद से पूरब में है। उसके बाद कह रहा है बलिया गाजीपुर के पश्चिम में, तो ये बलिया है, ये बलिया है, ये गाजीपुर है, गाजीपुर से पश्चिम में है। उसके बाद कह रहा है वाराणसी गाजीपुर के पूरब में है, तो वाराणसी गाजीपुर के पूरब में है। यदि बलिया इलाहाबाद के पश्चिम में हो, तो देखिए बलिया इलाहाबाद के पश्चिम में। तो दोस्तों जो क्वेश्चन का आंसर होगा, तो देखिए हमने आप लोग को बताया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, जो हमने क्वेश्चन यहाँ पर रफ कर दिया, आप लोग क्वेश्चन उसको देख लीजिए फिर से। तो उस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि जो आपका ये बलिया है वो जो है आपके जो है वाराणसी से किस दिशा में है, तो वाराणसी की इस दिशा में ये पूरब हो जाएगा, इस दिशा में पश्चिम हो जाएगा। तो जो आपका बलिया होगा वो वाराणसी से पश्चिम दिशा में क्यों होगा, किस दिशा में, पश्चिम दिशा में होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिम दिशा में होगा। क्वेश्चन को लिखने के लिए दोस्तों टाइम लगता है, इसलिए हमने वीडियो को पॉज कर दिया था और क्वेश्चन को इरेज कर दिया था। उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पश्चिम दिशा में। आप लोग का हमने ये बना दिया। ये देखिए इलाहाबाद जो है वाराणसी के जो है इलाहाबाद से वाराणसी जो है पूरब में है, और गाजीबाद से भी पूरब में है, गाजीपुर से जो है इलाहाबाद जो है पश्चिम में है, और गाजीपुर से जो है बलिया भी पश्चिम में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पश्चिम हो जाएगा। पूछ रहा है वाराणसी से जो है बलिया किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में है, तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिख दिया है, आप लोग इस क्वेश्चन को जो है होमवर्क में कर करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। अगर आप लोग को नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन मैं कल की क्लास में पहले कराऊंगा, फिर आप लोग का जो है सेशन स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन क्या है, सचिन उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला और बाएं की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर गया, और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़ा 5 किलोमीटर चला। सचिन प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो आप लोग जैसे क्वेश्चन कह रहा है फॉलो करिएगा, क्वेश्चन आपका जो है हल हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों हमने सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश की इस डायरेक्शन से। दोस्तों इसके ऊपर MCQ हम लोग जो है जैसे ही आपका कोर्स खत्म होगा करेंगे। मिलेंगे दोस्तों अब कल की क्लास में दोस्तों, और आशा करते हैं जो है जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो जरूर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। तो फिर दोस्तों मिलेंगे आपको कल की 7 बजे वाली क्लास में यही टाइम पर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।